हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जीएफए डिजिटल प्लेटफॉर्म। इसके पहले की क्लास में हम लोग ने डिस्कस किया था कंप्यूटर में प्राइमरी मेमोरी और उसके टाइप्स को, जिसमें था रैम और रोम। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस और उनके टाइप्स को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस क्या होती है? हम लोग ने क्या पढ़ा था कि सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस जो होती है वो प्राइमरी मेमोरी के बाद डेटा स्टोर करती है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। ये एक्सटर्नल मेमोरी होती है। एक्सटर्नल मेमोरी होने के साथ साथ ये डेटा किस तरह से स्टोर करती है? ये डेटा को स्टोर करती है नॉन वोलाटाइल नेचर से। ये किसका कॉन्सेप्ट है? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस एक्सटर्नल मेमोरी, इसको एक्सटर्नल इंटरनल दोनों कह सकते हैं। ये कैसी होती है? एक्सटर्नल इंटरनल दोनों होती है। देन सेकेंडरी मेमोरी स्टोर डेटा इन नॉन वोलाटाइल नेचर। मतलब इसका नेचर कैसा होता है? नॉन वोलाटाइल टाइप का। इसका मतलब है कि ये कैसे स्टोर करेगी? परमानेंट स्टोर करेगी डेटा को। ये नहीं कि प्राइमरी मेमोरी की तरह रैम में जैसे कुछ समय के लिए डेटा स्टोर हुआ और उसके बाद लाइट ऑफ होने पे डेटा चला जाता है। तो ये इस तरह से नहीं होगा। यहाँ पर डेटा क्या होगा? एक बार स्टोर हुआ तो ये प्रॉपर रहेगा जब तक आप खुद से डिलीट ना कर दे इसमें। अब सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस क्या होती है? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस जो होती है हायर स्टोरेज कैपेसिटी इन द comparison of प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में हम लोग ने एग्जांपल देखा था कि इसमें क्या क्या होती। तो इसमें होती है फ्लॉपी डिस्क, इसमें होगी हार्ड डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, यूएसबी पेन ड्राइव, एसएसडी। ये सब किसके टाइप हो जाएंगे? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के टाइप हो जाएंगे। तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस क्या हो गई? इंटरनल और एक्सटर्नल मेमोरी हो गई कंप्यूटर की। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस जो डेटा स्टोर करेगी वो किस तरह से स्टोर करेगी? तो वो करेगी नॉन वोलाटाइल टाइप से। नॉन वोलाटाइल का मतलब हो गया कि डेटा यहाँ स्टोर होगा तो एक लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर होगा, परमानेंट स्टोर होगा। जब तक आप डिलीट नहीं करेंगे डेटा डिलीट नहीं होगा सेकेंडरी स्टोरेज से। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी क्या होती है? हायर स्टोरेज कैपेसिटी होती है। किसके कंपैरिजन में? प्राइमरी मेमोरी के कंपैरिजन में इसकी स्टोरेज कैपेसिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, यूएसबी और एसएसडी, ये सब क्या है? हमारी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के टाइप है। तो अब हम लोग एक एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस को डिस्कस करते हैं कि फ्लॉपी डिस्क कैसे काम करती है, वो क्या होती है, इसकी स्टोरेज कैपेसिटी क्या होती है। तो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है ये है फ्लॉपी डिस्क का। इसको हम लोग बोलते हैं फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, एफडीडी, फ्लॉपी डिस्क। अब इसके बारे में पॉइंट वाइज हम लोग नोट करते चलते हैं कि क्या क्या चीजें मिलेंगी। तो सबसे पहले यहाँ पर फ्लॉपी डिस्क किसका टाइप है? फ्लॉपी डिस्क is a type of secondary storage। सेकेंडरी स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज का क्या हो जाएगा? टाइप हो जाएगा। नेक्स्ट, फ्लॉपी डिस्क क्या है? स्टोर डेटा इन नॉन वोलाटाइल नेचर। नॉन वोलाटाइल का मतलब क्या हो जाएगा? नॉन वोलाटाइल का मतलब हो जाएगा परमानेंट। फ्लॉपी डिस्क क्या होती है? ये एक मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस थी। फ्लॉपी डिस्क इज ए मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस, मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस। फ्लॉपी डिस्क मेड अप ऑफ प्लास्टिक मटेरियल। फ्लॉपी डिस्क
थिन होती है, थिन मतलब पतली होती है, थिन, एंड मेड अप ऑफ प्लास्टिक मटेरियल। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी क्या होती है? कम होती है। फ्लॉपी डिस्क की स्टोरेज कैपेसिटी क्या मिलेगी आपको? कम मिलेगी। कितनी होती है? अलग अलग साइज में अवेलेबल होती है ये, पर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ 3.5 इंच की जो फ्लॉपी होती है इज 1.44 MB। कितना हो जाएगा? 1.44 MB। मतलब अगर हम बात करें तो 2 MB से भी कम इसकी स्टोरेज कैपेसिटी होती है। अभी के समय पे फ्लॉपी डिस्क का यूज नहीं किया जाता है। अभी के समय पे हम लोग हार्ड डिस्क का यूज करते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए। तो फ्लॉपी डिस्क क्या होगी? फ्लॉपी डिस्क एक टाइप होती है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का। फ्लॉपी डिस्क जो डेटा को स्टोर करती है वो किस तरह से करती है? नॉन वोलाटाइल नेचर से स्टोर करती है। फ्लॉपी डिस्क एक मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस का टाइप होती है। और फ्लॉपी डिस्क जो होती है वो किस मटेरियल की बनी होती है? तो फ्लॉपी डिस्क बनी होती है प्लास्टिक मटेरियल की, और फ्लैट होती है, थिन होती है, जिस तरह से आप यहाँ पे फिगर में देख पा रहे होंगे। स्टोरेज कैपेसिटी कितनी होती है? तो अगर बात करें 3.5 इंच की फ्लॉपी की स्टोरेज कितनी होगी? 1.44 MB। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। तो 1.44 MB क्या होगी? 3.5 इंच की फ्लॉपी की स्टोरेज होगी। अभी क्या होगा? इसका स्टोरेज जो होगा वो कम होगा, तो इसीलिए इसके कंपैरिजन में हम लोग किसको यूज करते हैं? हार्ड डिस्क को यूज करते हैं। तो फ्लॉपी डिस्क यहाँ पर आप लोगों को क्लियर है। फ्लॉपी डिस्क क्या हो गई? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का टाइप हो गई है। नेक्स्ट हम डिवाइस पढ़ेंगे जो कि हो जाएगा हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क के बारे में, हार्ड डिस्क में भी हम पॉइंट्स लिख लेते हैं क्या क्या हो गई। तो हार्ड डिस्क जो होगी, हार्ड डिस्क is a type of secondary storage device। हार्ड डिस्क किसका टाइप हो जाएगी? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का। इसका नेचर भी कैसा हो जाएगा? तो नेचर इसका हो जाएगा नेचर ऑफ स्टोरेज नॉन वोलाटाइल। नॉन वोलाटाइल का मतलब ही क्या होता है? परमानेंट। It is also known as HDD, that is hard disk drive। Hard disk drive used for store files, media, सॉफ्टवेयर्स। हार्ड डिस्क की जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो अलग अलग होती है। जैसे पहले तो यहाँ पे देख लेते हैं हार्ड डिस्क बनी किसकी होती है। तो हार्ड डिस्क इज मेड अप ऑफ मैग्नेटिक स्टोरेज। हार्ड डिस्क इज मेड अप ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। स्टोरेज कैपेसिटी जो होगी हार्ड डिस्क की 500 GB से स्टार्टिंग होगी और ये लगभग TB तक जाएगी। GB मतलब गीगाबाइट, और ये TB तक जाएगी। जैसे 2 TB में, 3 TB में भी इसकी स्टोरेज कैपेसिटी हो सकती है। और जो हार्ड डिस्क होगी वो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों होती है। तो हार्ड डिस्क is 2 types। Internal hard disk and external hard disk। ये हमारे कुछ पॉइंट किसके बारे में हो गए? हार्ड डिस्क के बारे में। तो यहाँ पर जो आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा वो हो जाएगा इसकी स्टोरेज कैपेसिटी का। फिर उसके बाद यहाँ पर HDD का फुल फॉर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। फिर इसका नेचर इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो हार्ड डिस्क क्या है? टाइप ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होगी। हार्ड डिस्क कैसे नेचर की होगी? तो हार्ड डिस्क नॉन वोलाटाइल नेचर की होगी, जिसका मतलब है कि हार्ड डिस्क डेटा को स्टोर करेगी परमानेंट टाइप से।
और क्या खासियत होगी हार्ड डिस्क की, तो हार्ड डिस्क को काम क्या होता है, डेटा में फाइल या मीडिया या कोई भी सॉफ्टवेयर है उस तरह के डेटा को स्टोर करने का और लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर करने का। हार्ड डिस्क को हम लोग हार्ड डिस्क ड्राइव के नाम से जानते हैं। और हार्ड डिस्क जो होती है वो मैग्नेटिक मटेरियल की बनी होती है। इसकी स्टोरेज कितनी होती है, तो 500 GB से स्टार्टिंग करके मतलब 1 TB तक की, 2 TB तक की, 3 TB तक की होती है। ये इंटरनल और एक्सटर्नल बोथ होती है हार्ड डिस्क। अब हम लोग नेक्स्ट डिवाइस की बात करेंगे, तो नेक्स्ट डिवाइस हो जाएगी ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस। ये हमारी ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस होगी। सेम एज इट इज यहाँ पर भी कुछ पॉइंट हमारे लिए होंगे कि टाइप किसका होगा, तो टाइप हो जाएगा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। यहाँ पर नेचर की बात कर ले तो इसका नेचर कैसा होगा, नॉन वोलाटाइल। ये किस तरह से डेटा स्टोर करती है, तो ये एडवांस टेक्नोलॉजी होती है डेटा को स्टोर करने की। एडवांस टेक्नोलॉजी ऑफ स्टोरिंग डेटा विथ लेजर लाइट। अब ऑप्टिकल डिस्क के जो टाइप होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो ऑप्टिकल डिस्क के टाइप हो जाएंगे सीडी, जिसको आप क्या कहते हो, कॉम्पैक्ट डिस्क। इसकी स्टोरेज कितनी हो जाएगी, तो इसकी स्टोरेज लगभग होती है 700 MB की। ये सिंगल लेयर डुअल लेयर में होती है। डीवीडी, जिसको आप डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क बोलते हो, तो यहाँ पर इसकी स्टोरेज होती है 4.5 GB सिंगल लेयर और 8.5 GB के करीब होती है इसमें डबल लेयर। और एक होती है ब्लू रे डिस्क। इसकी स्टोरेज कितनी होती है, तो लगभग 50 GB के करीब 100 GB तक की भी ये होती है। ये भी सिंगल लेयर डुअल लेयर और ट्रिपल लेयर पे डिपेंड करती है। तो ऑप्टिकल डिस्क क्या होती है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का टाइप हो जाएगी, नॉन वोलाटाइल हो जाएगी नेचर में। एडवांस टेक्नोलॉजी होती है डेटा को स्टोर करने की विद द हेल्प ऑफ लेजर लाइट, यहाँ पर डेटा स्टोर होता है। इसके जो टाइप होंगे सीडी, डीवीडी और ब्लू रे डिस्क होगा। सीडी की स्टोरेज लगभग कितनी हो जाएगी, 700 MB के करीब हो जाएगी। इसका डीवीडी की क्या हो जाएगी, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क की, तो ये 4.5 GB और 8.5 GB। ब्लू रे डिस्क 50 GB से लेकर 100 GB तक की इसकी स्टोरेज होती है। तो इसकी स्टोरेज इंपॉर्टेंट है। सीडी की बात करें तो 700, डीवीडी 4.5 और 8.5। देन उसके बाद ब्लू रे डिस्क इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। इनके फुल फॉर्म क्या हो जाएंगे, तो इनके फुल फॉर्म हो जाएंगे सीडी के कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी का हो जाएगा डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क और ब्लू रे डिस्क बीडी। अब एक यहाँ पे प्रोसेस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सीडी बर्न। अब ये क्या होता है, सीडी बर्निंग या सीडी बर्न। देखिए सीडी बर्न क्या होता है, वो प्रोसेस होता है सीडी बर्न। सीडी बर्न is process of storing data in blank CD और DVD। CD और DVD, ब्लैंक CD या DVD में जब डेटा को स्टोर करते हैं हम लोग, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, CD बर्निंग। इसी में आती है दो तरह की CD, जिसको हम लोग बोलते हैं CDR कॉम्पैक्ट डिस्क राइट रीड, और एक होती है CDRW कॉम्पैक्ट डिस्क रीड एंड राइट। कॉम्पैक्ट डिस्क रीड एंड, अब हम लोग डिस्कस करेंगे पेन ड्राइव में। पेन ड्राइव क्या होती है, पेन ड्राइव होती है, इसको हम लोग बोलते हैं फ्लैश मेमोरी। ये एक पोर्टेबल डिवाइस होती है जिसको इजीली आप कहीं भी ले जा सकते हैं। यूज टू ट्रांसफर डेटा टाइप ऑफ नेचर इसका क्या होता है,
नॉन वोलाटाइल, दैट मीन्स परमानेंट स्टोर करेगी ये। इसकी स्टोरेज कितनी होती है, अलग अलग स्टोरेज कैपेसिटी इसकी मिलती है। जैसे हम 32 GB से स्टार्ट करते हैं, 32 GB हो गई, 64 GB हो गई और 128 GB हो गई। ये क्या हो जाएगी, पेन ड्राइव के बारे में हो जाएगा। पेन ड्राइव क्या हो गई, फ्लैश मेमोरी हो गई, डेटा को पोर्टेबली स्टोर करती है, पोर्टेबल होती है, इजिली मूव कर सकते हैं। डेटा को नॉन वोलाटाइल नेचर से स्टोर करती है, दैट मीन्स परमानेंट स्टोर होती है, और इसके थ्रू हम डेटा को ट्रांसफर करते हैं, फाइल को ट्रांसफर कर सकते हैं। और इसकी स्टोरेज कैपेसिटी अलग अलग आती है, 32 GB, 64 GB, 128 GB और भी ज़्यादा इससे आती है। अब हम लोग नेक्स्ट डिवाइस का डिस्कस करेंगे, SSD। ये एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी है डेटा को स्टोर करने की, जिसको हम लोग बोलते हैं सॉलिड स्टेट ड्राइव। अब हम लोग डिस्कस करेंगे SSD के बारे में, जिसको बोलते हैं सॉलिड स्टेट ड्राइव। ये एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी है डेटा को स्टोर करने की, सॉलिड स्टेट ड्राइव, मॉडर्न टेक्नोलॉजी of storing data, fastest and higher storage capacity, up to 100 TB। तो ये हमारी कुछ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस थी, जिसमें हमने सबसे पहले डिस्कस किया था फ्लॉपी डिस्क के बारे में, उसके बाद हम लोग ने डिस्कस किया हार्ड डिस्क के बारे में, फिर हम लोग ने डिस्कस किया किसके बारे में, ऑप्टिकल डिस्क के बारे में, CD के बारे में, DVD के बारे में, ब्लू रे डिस्क के बारे में, पेन ड्राइव और सॉलिड स्टेट ड्राइव के बारे में, जिसको हम लोग SSD बोलते हैं। तो ये हमारे कुछ कंप्यूटर मेमोरी के क्लासिफिकेशन थे। एक बार हम लोग समरी के थ्रू समझ लेते हैं कि क्या क्या चीजें थी। तो सबसे पहले हम लोग ने डिस्कस किया था मेमोरी के टाइप को। मेमोरी में भी हम लोग ने डिस्कस किया था दो तरह की मेमोरी, एक थी प्राइमरी मेमोरी और दूसरी क्या हो जाती है, सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में हम लोग ने डिस्कस किया था रैम, जिसको हम लोग बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, और फिर हम लोग ने डिस्कस किया था यहाँ रोम, रीड ओनली मेमोरी। रैम के हमने दो टाइप देखे थे, एक होता है SRAM और दूसरा होता है DRAM। S का फुल फॉर्म होता है स्टैटिक रैम और D का फुल फॉर्म होता है डायनेमिक रैम। रोम में हम लोग ने पढ़ा था तीन तरह की रोम, जिसमें थी P रोम, EP रोम एंड EEP रोम। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में हम लोग ने पढ़ा फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क में भी तीन तरह की डिवाइसेस थी, CD, DVD, ब्लू रे डिस्क। उसके बाद हम लोग ने पढ़ा यहाँ पर फ्लैश मेमोरी के बारे में, जिसमें हम लोग ने पढ़ा USB पेन ड्राइव और SSD के बारे में सॉलिड स्टेट ड्राइव। तो ये हमारा टोटल मेमोरी का क्लासिफिकेशन था और मेमोरी का प्रॉपर हम लोग ने डिस्कशन किया, फुली एक्सप्लेन कि कौन कौन सी मेमोरी किस तरह से काम करती है, उसकी क्या फंक्शनैलिटी होती है, उसकी क्या स्टोरेज कैपेसिटी होती है, कौन सी मेमोरी वोलाटाइल नेचर से होती है, कौन सी मेमोरी नॉन वोलाटाइल नेचर से होती है। तो इस कंप्लीट वीडियो में आपको पूरा क्लासिफिकेशन देखने को मिला। मेमोरी से रिलेटेड कोई भी टॉपिक में अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर अपना जो भी प्रॉब्लम है उसको लिख कर दीजिएगा।